पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आपने बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से नामांकन फॉर्म भरा है, कैसा लग रहा है? अभी हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से फॉर्म भर करके आए हैं और फॉर्म सब कुछ होके पाया गया है अभी तक। और अभी आप सबों का समर्थन पाकर मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हमने आज हम सब एक है। सरगुजा में, अंबिकापुर में, खास करके सरगुजा लोकसभा सीट में काफ़ी लोग हैं और आप सभी इतने कार्यकर्ता इतने चिलचिलाती हुई धूप में आप लोग आए और दिन भर डटे हुए हैं। 10 बजे से लेकर अभी 4 बजने वाला है और आप लोग पूरे दिन भर आप लोग डटे हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और आप सभी लोगों के समर्थन के साथ मैंने यह फॉर्म भरा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सरगुजा संसदीय सीट से, सरगुजा लोकसभा सीट से इस बार जिताकर संसद में पहुंचाएंगे और सरगुजा के लिए हम लोग एक इतिहास रचेंगे आप सभी की सहायता से, आप सभी के सहयोग से। अभी तक देखा गया है कि जितने भी प्रत्याशी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके समर्थन में इतनी सारी जनता नहीं आई, लेकिन आपके समर्थन में बहुत सारी जो जनता है यहाँ पर आई और आपके समर्थन में यहाँ पर खड़ी है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लगभग सभी तहसीलों से लोग यहाँ पर आए। सरगुजा जो लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट के लगभग सभी तहसीलों से लोग यहाँ पर समर्थक आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के। और इस तरह से आप लोगों का समर्थन आज इस सरगुजा लोकसभा सीट में फॉर्म भरते समय दिख रहा है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ समय और है और हम सब लग करके चुनाव के कार्य को, प्रचार कार्य को लोगों को समझाने और अपने नेतृत्व पैदा करने, जैसा कि संविधान में हमें राजा चुनने और राजा बनने का अधिकार दिया गया बाबा साहब के द्वारा, उनके अथक प्रयास के द्वारा। परंतु आज नेता जो चुने जा रहे हैं, जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, वो गुलामी कर रहे हैं, कोई सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, समाज का पक्ष नहीं रख रहा है। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा और आप सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये समर्थन जो मिला है, इससे उम्मीद जताई जा सकती है कि आप कल तक आप सिर्फ वोट देने के बारे में सोचते थे और जैसा काशीराम साहब ने कहा कि हम केवल वोट देने के लिए नहीं पैदा हुए, हमें शासक बनना है। तो इस पर आपकी रिएक्शन क्या आता है? देखिए, काशीराम ने जो कहा काफ़ी दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्ति थे और उनके अंदर जो समाज के प्रति जो संवेदना थी वो ऐसे ही थी। उनकी एक सपना था कि समाज में नेता पैदा हो, समाज में शासक पैदा हो और अपने इस पुरखों की धरती में खुद शासन करें। आज हमारे पुरखे जो इस धरती को बचा करके रखे और लाखों हजारों साल से यहाँ पर वो रहे हैं, लेकिन आज हमारे बीच के कोई भी नेता सही रूप से जो इस हमारे सरगुजा का या हमारे भारत के मूल निवासी का पक्ष रखे, ऐसा आज नहीं दिखाई दे रहा है। और काशीराम साहब ने कहा है कि हमें सिर्फ वोट नहीं देना है, परंतु अपने वोट का इस्तेमाल करके अपना प्रतिनिधि, अपना अगुवा, अपना नेता चुनना है। और उनका सपना आज पूरा होते हुए दिख रहा है और आगे समय में दिखेगा, ये पूरा होकर रहेगा। पूरे देश के बहुजनों के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाया था, बहुजन समाज पार्टी। तो आज उस पार्टी को छोड़ करके आप नया पार्टी में प्रत्याशी बने हुए हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी। तो उसमें क्या कारण है कि आप नहीं हैं, आप नए पार्टी के साथ आप लड़ना चाहते हैं, क्या कारण है? हर संगठन का या हर पार्टी का एक नियम होता है, उसका दायरा होता है, उनका उद्देश्य होता है। और यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों न हो, यदि वो उस पार्टी के नियम और दिशा निर्देशन में वह काम न करे तो निश्चित तौर पर पार्टी के लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। और ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ है। पार्टी का नेतृत्व समाज के या संगठन के या पार्टी के दिशा निर्देशन में या उनके लक्ष्य के हिसाब से उन्होंने काम करना बंद कर दिया और जिसके वजह से हम मूल निवासियों को नई पार्टी बनानी पड़ी। और माननीय वामन मेश्राम जी के दिशा निर्देशन में ये पार्टी बनाई गई है
और उनके द्वारा आज प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष पाए जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के। और हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हम भारत के मूल निवासी, हम भारत के पुरखों के देश में, अर्थात हम अपने पुरखों के देश में अपने लोगों का शासन सत्ता स्थापित करेंगे। और इसीलिए हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और विचारधारा के आधार पर, कैडर के आधार पर यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, हम सब मिल करके आगे इस मुहिम को बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर भारत में बहुजन मुक्ति पार्टी का शासन लाया जाएगा। एक शब्द में बोलिएगा, इसका मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी कांशीराम साहब के उद्देश्य को भूल चुकी है, इसलिए नई पार्टी का आगाज हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माननीय कांशीराम साहब का जो उद्देश्य था, जो जिस उद्देश्य के उन्होंने पार्टी बनाई थी, उसके विपरीत वो पार्टी के जो अगुवे थे वो चलने लग गए। और जिसके वजह से जो उनके समर्थक थे, कांशीराम जी के समर्थक थे या उनके जो कैडराइज लोग थे, उन्होंने उनका समर्थन बंद किया और उन्हीं लोगों ने मिलकर के बहुजन मुक्ति पार्टी का गठन किया। सर, अंतिम क्वेश्चन है, आपका जो पार्टी है वो पार्टी कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, चूंकि हम मूल निवासी विचारधारा पर विशेष जोर देते हैं, भारत का मूल निवासी ही भारत का शासक होना चाहिए, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और आज हम देख रहे हैं कि मूल निवासियों के खिलाफ में कितने षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और इस भारत देश का SC, ST, OBC और इनमें से धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक जो 85% लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट देने वाले क्या बोलेंगे मतदाता, उनका बैंक, वोट बैंक बन चुके हैं और सिर्फ वोट दे करके हमारे लोगों का नुकसान कर रहे हैं। अब बहुजन मुक्ति पार्टी मूल निवासी 85% के लिए काम करता है और हम उम्मीद करते हैं अगर ऐसी गति से काम चला पूरे भारत में तो वो दिन दूर नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी ही भारत में मूल निवासियों के विचारधारा का पार्टी शासन सत्ता में आएगी और मूल निवासियों के हक और अधिकार का कार्य करेगी। धन्यवाद सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मुल्क। बहुजन मुक्ति पार्टी।